नमस्कार दोस्तों, बहुत धन्यवाद आपका इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार देने के लिए। मैं यहाँ एक चीज़ बोलने आई हूँ। जो स्टॉक पे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मेरा कोई मकसद यहाँ पे आगे पॉपुलर होने का नहीं था, नहीं मेरा कोई मकसद यहाँ फेम पाने का था। मेरा मकसद सिर्फ ओनली ऑन, अगर 100 में से भी एक इंसान इस चीज़ को समझ जाता है, 100 में से एक पेरेंट्स या बच्चा इस चीज़ को समझ के बाहर आ जाता है, अपने लिए खड़ा हो सकता है, या पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं करते हैं जो मेरे साथ हुआ, तो मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को सफल मानूंगी कि मेरा वहाँ पे जाना पूरा हुआ। दूसरी बात है, मुझे पता है कि सब इक्वल नहीं होते, सभी मर्द इक्वल नहीं होते। मैं मर्द की अगेंस्ट में नहीं हूँ। जब आपके साथ कोई चीज़ होती है, उस पॉइंट पे आके लगता है एक बार कि सब कुछ नेगेटिव है या सब हमें वैसे ही दिखते हैं, क्योंकि मेरे साथ उस टाइम पे हुआ था, इसलिए मुझे ये सब कुछ लगा। लेकिन टाइम के साथ आपको पता चल जाता है कि कुछ लोग हैं, अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन है, रियल हैं, चाहे फिर वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी है। मैं किसी एक मर्द को ही दोषित नहीं ठहरा रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फुल इन्होंने जो स्टॉक ने जितना भी दिखाया आपको उतना ही दिखाया। मेरी फुल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मैं जानती हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको सिर्फ बस इतना मोटिवेट करने के लिए ही उन्होंने कंटेंट उठाया कि किस किस चीज़ के लिए हम इनको, इसकी स्टोरी से हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही इन्होंने निकाला उस चीज़ से। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई मर्द ऐसे नहीं होते हैं, या दीदी सब मर्द ऐसे नहीं होते हैं। तो मुझे पता है नहीं होते हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल राइट है। इसलिए बस यही कहना चाहूँगी कि अपने मन में किसी के प्रति कोई घृणा ना बनाए। मुझे पता है कि सभी मर्द इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे भी मिले हैं, बहुत ऐसे भी हो जाते हैं, कई बुरे भी होते हैं। सबको मैं इक्वल नहीं लेके चल रही हूँ। हाँ, उन्होंने कुछ मतलब एक डिस्क्रिप्शन और उन्होंने जो डाला ऐसा है, रिक्वेस्ट करूँगी मैं उनसे कि वो कुछ चेंज करें। लेकिन जो स्टोरी है रियल है, और वही बात होती है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है और कोई नहीं जानता। फिर भी आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्पेशली मैं जो स्टॉक टीम को बोलूँगी कि उन्होंने मेरी स्टोरी को शेयर किया, उन्होंने लगा कि मैं कुछ लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ। अब मेरी स्टोरी से उनको जो भी बहुत कुछ उन्हें क्रेडिट मिले। उन्होंने बोला कि आपकी वीडियो सबसे ज़्यादा चलने वाली वीडियो रही है अब तक जो स्टॉक पे, तो खुशी होती है। ठीक है, लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, लोग मोटिवेट हो रहे हैं। यही मेरा वहाँ पे जाने का मकसद था, मेरा और कोई मकसद नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका। ऐसे ही खुश रहिए। अगर आपके आसपास अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बोलिए। एक चीज़ और है, मैं बताना चाहूँगी कि मैं जो स्टॉक में क्यों गई। बहुत सालों से लेके मैं बैठी हुई थी। जो स्टॉक मैं बहुत टाइम से देखती हूँ, जब से ये चला है तब से मैं जो स्टॉक देखती हूँ। लेकिन मेरे साथ हुआ था कि एक लड़की जो मेरी ही सिचुएशन में थी, वो छोटी थी, वैसे मैं उसको पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन वो मेरे को एक बार बस में मिली थी। उसने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ है। मेरी मतलब वो लड़की एज की छोटी थी, 14-15 साल की, और उसके साथ मतलब उसकी सगाई हो गई थी और उसकी शादी करने वाले थे उसके घर के। तो मैंने उसको बताया कि ठीक है, कोई नहीं, मैं तेरी फैमिली से बात करूँगी। मैंने उसकी फैमिली से भी बात की, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा ठीक है, आप सही कह रहे हो, ये है। फिर उसकी शादी कर दी गई। उस बहुत दिनों बाद उस लड़की का फ़ोन आता है मेरे पास कि दीदी मेरी शादी कर दी और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, तेरे पेरेंट्स ने मना किया था। लेकिन
कुछ टाइम बाद मुझे पता चलता है कि वो उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। फिर मेरे अंदर से बिल्कुल हिल गई सब कुछ, और मुझे लगा कि अगर मेरे पास वैसे ही स्टोरी है जो उस लड़की के पास थी, और उस लड़की ने खुद को ख़त्म कर लिया, वो चीज़ में मेरे को हिला देने वाली थी। और फिर मुझे लगा कि मुझे बाहर आना चाहिए, वरना कोई भी, आपको पता है मैं कहाँ से आती हूँ, कोई अपनी स्टोरी को या अपनी पर्सनल चीज़ों को रिवील करके खुश नहीं होता है। लेकिन अगर आप अच्छा समझे बुरा समझे, वो आपके ही हित में है। धन्यवाद।